Titan and Indian Warrior. Team Titan won the toss and elected to field first. They have to invite it for the batting to Indian Warrior. And don't forget about the Murli Dhruv. First innings 55 runs, second innings 120. Krishna Mailange is also here as opener batsman. And the first over comes with the Manish Pancharia, one of the great bowler. Always concentrating on his strong one. Always be a very consistent with the ball as well. This is the second counter of the day. Mr. Kapil Chopra just passing in front of the commentary box with a very smiling face. Manish Pancharia. Outside off, went for the cut and cuts well. And move for the single. It's a funny Ramskan comes with the bat. And start the innings with a single and open the count as well, Sanju. बहुत ही शानदार टीम है दोनों के कैप्टन बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही तगड़े बल्लेबाज और उतनी अच्छी टीम टाइटंस और वॉरियर्स। पहला ओवर मनीष पंचारिया, शानदार ड्यूस के खिलाड़ी हैं ये। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी फील्डिंग, क्रिकेट के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं। बहुत ही शानदार क्रिकेट खेलते हैं। सामने मुरली ध्रुव, पिछले मैच के शतकवीर। And Sanju, when I see Manish Pancharia, I always remember their batting in a BTL 100 सब great century. ये जब भी मैं इस खिलाड़ी को देखता हूँ, ये उनकी सेंचुरी मुझे याद आ जाती है। ये कमाल के खिलाड़ी है, ये ड्यूस के बहुत ही परफेक्ट खिलाड़ी है। इस बीच गेंद थोड़ी सी आस्तंप के बाहर थी, बल्लेबाजी से रिवर्स अटेम्प्ट किया और मुरली ने चलाना शुरू किया है। जो पारी वो छोड़ के गए थे पिछले मैच में, वहीं से शुरू किया है। बिल्कुल, बहुत ही सही पकड़ा है संजू भाई आपने। एक और बार रिवर्स अटेम्प्ट। संजू भाई, एक चीज मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा, एक रिवर्स स्ट्रोक आपने अटेम्प्ट करी, वहां पे बढ़िया चौका मिला। क्या दूसरी बार रिवर्स अटेम्प्ट एक बड़े बल्लेबाज से? जी नहीं, जब आपको पता है कि आपकी टीम आपके ऊपर थोड़ी सी डिपेंडेंट है, तो आपको ऐसे शॉट नहीं खेलने चाहिए। आपको एक पहली अच्छी गेंद पे रिवर्स के शॉट पे चौका मिल चुका है, लेकिन मुरली हमारी बात कहां सुनेंगे। मुरली एक और रिवर्स और एक और छक्का। What a shot of this inning. भाई अभी मैंने शॉट ऑफ द इनिंग कहा है, लेकिन अब इससे भी बेहतर शॉट हमें इस पारी में देखनी है। बिल्कुल। और आपने ये कहा कि ये बल्लेबाज जो वहीं से पारी शुरू कर रहा है जहां पर पिछली पारी 120 छोड़ के गया हुआ था। जी हाँ, मनीष को बहुत ही अच्छी तरह से खेलते हैं, ये पूरी तरह से जानते हैं मनीष की एक और बार गेंद कोहली की रफ्तार से देके जाएगी पूरे 4। ओवर की समाप्ति। दीवान जी, आप कह सकते हैं कि स्लोअर गेंद को पूरी तरह से पढ़ लिया उन्होंने और बहुत ही अच्छे रिवर्स शॉट खेले। पहले ओवर बहुत महंगा साबित होता हुआ टाइटंस के लिए। 15 रन्स आफ्टर ओवर विदाउट लॉस। और मुरली मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर पे बहुत टॉप पे है संजू, इतनी ज्यादा टॉप की बाकी प्लेयर को वहां तक पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक लंबी पारी चाहिए होगी, एक बढ़िया विकेट देनी होगी, तभी जाके बात बनेगी। क्योंकि हम बातें करें मुरली की तो उन्होंने गेंद से विकेट भी निकाल लिया है, बल्ले से रन भी बरसा रहे हैं। ऐसे में इस बल्लेबाज की बराबरी कर पाना, इस बल्लेबाज के आसपास पहुंच पाना दूसरे के लिए खासा मुश्किल काम है संजू। जी हाँ, और अभी अगर ये मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर में सबसे टॉप पे चल रहे हैं, तो लीग के इनके पास अभी 4 मैच बचे हैं। फिर अगर ये क्वालिफाई करती है तो इनके पास और मैचेस होंगे। लेकिन इसी बीच टाइटंस के विकेट टेकर चंदन मंडावी सामना करेंगे कृष्णा महिलांगे। ये भी रिवर्स स्वीप के लिए जा रहे हैं। एक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है जो ऑन साइड राइटी के ऑन साइड की ओर मार रहा है, और एक राइट हैंडेड बल्लेबाज है जो लेफ्टी के ऑन साइड की ओर मार रहा है। तो ये कॉमन चीजें यहाँ पे याद आ जाती है, कॉमन चीजें जो हमारे क्रिकेट के कमेंट्री में चलता है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदला, क्या ऐसा ही कुछ हो रहा है संजय भाई? जी बिल्कुल। लेकिन सामने भी एक तरबूज चंदन जो खरबूजे को अपना रंग दिखाने नहीं दे रहा है। 2 गेंदें डॉट करा चुके हैं कृष्णा महिलांगे को। कृष्णा महिलांगे बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज। और कृष्णा महिलांगे की बातें करूं तो मुझे यूं पारी याद आ जाती है। मैं हमेशा जिक्र करता हूं जहां भी इस बल्लेबाज को बल्लेबाजी करते देखता हूं, जुगानी और कुष्मा, ये दोनों टीमों के मुकाबला हुआ था जीपीएल सीजन 4 में।
जुगानी ने किया था 103, करने थे 104 8 ओवर में विवेक शुक्ला के साथ। नाबाद पारी करी इस बल्लेबाज ने और 7 ओवर 3 गेंद में 104 कर गए थे। यहां पे बल्ला चला। वॉरियर्स को अगर जीतना होगा तो कृष्णा मैलांगे को वही पारी दोहरानी होगी। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि दोनों ही टीमों में बड़े खिलाड़ी हैं, जो जितना बड़ा मुकाबला उतना अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। टाइटंस के कैप्टन लीलेश बड़े बड़े मैचों में बड़े बड़े स्कोर करते हैं और सामने मुरली, दोनों ही टीमों के कैप्टन। लेकिन अभी फिलहाल बल्लेबाजी करते हुए कृष्णा मैलांगे, एक शानदार छक्का मारा उन्होंने चंदन की गेंद पे, लेकिन वापसी करते हुए चंदन, और बहुत ही कमाल की वापसी संजीव। यहाँ पे आसान होता नहीं किसी गेंदबाज के लिए, जब छक्का खाए तो फिर उसके बाद इतनी बेहतरीन कमबैक कर पाना। बिल्कुल हम बातें करते रहेंगे। अभी पारी की दूसरी ओवर प्रगति पर है। 4 गेंदें फेंकी जा चुकी है, अंतिम 2 गेंदें फेंकनी बाकी। इस ओवर की स्कोर जा पहुंचा है 21। एक और बार इनसाइड आउट, गेंद देके जाएगा विकेट। कृष्णा मैलांगे टाइटंस के विकेट टेकर चंदन मंडावी। अच्छा, और थोड़ा सा यहाँ पे आकाश डीजे भी तैयार है, बहुत ही बेहतरीन थीम सॉन्ग देने के लिए। संजीव, कृष्णा मैलांगे बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। कृष्णा मैलांगे के पास बड़े स्ट्रोक हैं, लेकिन शॉट सिलेक्शन है ना, ये थोड़ी सी खराब है। मैं आपको एकदम सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बता रहा हूं। जी हाँ, उन्हें थोड़ा सा गेंदों को देख के अच्छे शॉट सिलेक्शन करने होंगे, किस गेंद को किस दिशा में खेलना है, ये थोड़ा सा उन्हें ध्यान देना होगा। मनीष के जूते हम देख रहे हैं बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के ठीक सामने, बहुत ही सेक्सी लग रही है। आपको कैसा फील हो रहा है संजू मनीष के शूज देखने के बाद? बहुत सारे खिलाड़ी अच्छे अच्छे शूज का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और अच्छी क्रिकेट भी दिखा रहे हैं। केवल शूज पहन के ही आते हैं, लेकिन क्रिकेट भी उतनी शानदार दिखा रहे हैं यहाँ पे सारे खिलाड़ी। ये क्रंच, ये जो क्रेज है, ये आईपीएल से आया है। खासकर ये हम बातें करें, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये चीजें आईपीएल से आई है? जी हाँ, ये कलरफुल शूज की अगर मैं बात करूं, पावर प्ले कॉल किया है यहाँ पे मुरलीधर ध्रुव ने। पावर प्ले, तो बॉलिंग पावर प्ले के बाद अपना बैटिंग पावर प्ले भी यूज करते हुए तीसरे ओवर में मुरली, लगता है इस ओवर में भी बड़े हिट लगा के प्रेशर थोड़ा टाइटंस पे डालना चाहते हैं। वो अच्छी सोच कही जा सकती है इसे, जिस तरह से उनके बल्ले में गेंदें आ रही हैं। क्या कहना चाहेंगे दीवान जी आप? बिल्कुल, ये वो बल्लेबाज हैं जिन्होंने पिछली पारी में 120 किया, उसके पहले के पारी में 55 किया, इस मुकाबले में भी शुरुआत करी है लाजवाब तरीके से। लेकिन हम बातें एक बार टनाटन टाइटन की भी करना चाहेंगे। इनके पास एक वो खिलाड़ी है, वो यदि चल गया ना तो फिर आप 200 क्यों ना कर लें, वो भी ये चेस कर सकता है, बस ये चल जाए तो। जी हाँ, उस टनाटन टाइटन के कैप्टन की बात कर रहे हैं आप। देखिए उनकी कैप्टनसी, अपने स्ट्राइक बॉलर को पावर प्ले में लाए हैं। जरूर उनका पहला ओवर महंगा साबित हुआ था, लेकिन फिर भी। और देखिए शानदार वापसी मनीष पंचारिया। बिल्कुल भरोसा कीजिए आप अपने गेंदबाज पे, और गेंदबाज उसे साबित करेगा, जैसा कि मनीष पंचारिया करते हुए। बैटिंग पावर प्ले में 3 प्लेयर बाहर निकाले जाते हैं। एक अच्छे खिलाड़ी लीलेश से कैसे ये गलती हो सकती है? तो क्या संजीव ऐसे में नो बॉल हो सकता है? जी नहीं, अगर आप पावर प्ले में अतिरिक्त खिलाड़ी बाहर निकालते हैं तो आप जरूर नो बॉल करार दिए जाएंगे, लेकिन आपने अगर कम फील्डर निकाले तो आपकी गलती कही जा सकती है, लेकिन नो बॉल नहीं। ये भी जानने वाली बात है ना, ये भी हमको समझनी चाहिए, ये भी हमारे प्लेयर्स को और हमको भी जानने की जरूरत होगी। जी हाँ बिल्कुल दीवान जी, ये कमाल का शॉट है। रिवर्स में इतनी ज्यादा डिस्टेंस यदि मिले तो सोचिए कि इस बल्लेबाज के मसल्स कितने स्ट्रांग होंगे। सोचिए कि इस बल्लेबाज के जो डोले सोले हैं, जो इस बल्लेबाज के भुजाएं हैं, वो कितनी मजबूत होगी संजीव। जी हाँ बिल्कुल, गेंद पूरी तरह से बाउंड्री के बाहर, आसानी से क्लियर छक्का। बड़े बेंद्री का ग्राउंड था दीवान जी, एक समय मुरलीधर ध्रुव वहां बल्लेबाजी कर रहे थे। मैं बताना चाहूंगा कंटिन्यू 4 छक्के उन्होंने रिवर्स अटेम्प्ट करके मारे थे। एक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज और रिवर्स अटेम्प्ट करके 4 कंटिन्यू छक्के, ये कोई आम इंसान, आम बल्लेबाज नहीं कर सकता मेरे हिसाब से। बिल्कुल ऐसा रिवर्स अटेम्प्ट मैंने आपको बता दूं, ये लीलेश भी मार चुका है। ये डोंगरीगुड़ा के मैदान में, पलारी के मैदान में गेंदबाज थी अक्कू, ये गोंदबाज को नक्कू, आप समझ रहे हैं, जगदलपुर। और उसमें तो मैं कमेंट्री कर रहा था, आपको बताना चाहूं इन्होंने भी ये रिवर्स अटेम्प्ट किए और उन्होंने भी जैसे कि 4 इन्होंने लगाए थे, ये भी 4 लगाए थे। ये पूरी चीजें एकदम
सही बात है, ये फुल टॉस बॉल है, देके जाएगी 6। क्या कमाल का शॉट है, ताकत, थप्पड़, लाजवाब। आज लगता है मुरली की त्रिशूल लीलेश के तलवार पे भारी पड़ने वाली है, जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं मुरली। मनीष पंचारिया ये चले एक बार फिर से इस बीच गेंद को बीट कराने में कामयाब, बल्लेबाज को आस्टम के बाहर रखे। और जो हम जान पा रहे हैं संजीव कि यदि बाएं हाथ के बल्लेबाज को आपको पकड़नी है ना तो फिर वहीं चलिए। कहां पे? छठवें स्टंप पे दीवान जी। छठवें स्टंप पे आस्टम कॉरिडोर पे गेंद थोड़ी सी पड़ने बाद काटा बाद, लेकिन मुरली के लिए आप डालेंगे तो रिवर्स मार रहे हैं ना। ये देखिए, लेकिन सही टप्पे पे गेंद। हम आपको यह भी बताना चाहें कि जीपीएल 7 के बाद जीपीएल 8 आ रहा है दोस्तों आप सभी के लिए। ये भी केपीसीएल का छोटा भाई, और केपीसीएल का छोटा भाई कुछ इस बार कमाल करने वाला है। आप को जीपीएल 8 ग्रुप में ये फॉर्म सेंड कर ली गई है, आप इसका प्रिंट आउट निकालें, 1000 रुपए पैसे भी जमा करें। यहां पे आपको फैमिली कैबिन मिलेगी, यहां पे आपको ओनर्स गैलरी मिलेगी, यहां पे आपको वीआईपी गैलरी मिलेगी, और साथ में 2 बेहतरीन डगआउट भी होंगे, और साथ ही साथ ग्रीन सरफेस मिलेगा। ये हमारी सबसे बड़ी चीज है कि आपको पूरी ग्रीन सरफेस देंगे हम। हमारी कोशिश होगी कि पूरी तरीके से ग्रासी ग्राउंड हो। जी हां दीवान जी, आपके ग्रीन सरफेस से मुझे एक बात याद आती है कि पहला मैच रियल फाइटर और स्टार्स के बीच ग्रीन जर्सी वाली टीम ने जीता है। दूसरा मैच टाइटंस और वॉरियर्स के बीच जिसमें टाइटंस की टीम ने ग्रीन जर्सी पहनी है। क्या टाइटंस की टीम जीत सकती है? जर्सी का लक देखने वाली बात होगी। हो सकता है ये लक हो सकता है उनके काम पे हो। अब देखिए जो होगा वो तो बाद में पता था, लेकिन स्कोर जहां पहुंचा है 3 की समाप्ति के पश्चात 34-1 के नुकसान पे मुरली बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस वक्त 26 पे 10 गेंदों का सामना किया है। मुरली की बल्लेबाजी की हम बातें करें संजय तो इस वक्त 26 पे बल्लेबाजी करें, 10 गेंदों का सामना किया है, 2 चौके और 3 छक्के लगाए हैं, और उनके साथ उनके पार्टनर नवदीप 1 गेंद रन नहीं किया अब तक। नवदीप भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं। अपनी टीम के लिए फर्स्ट डाउन 1 डाउन बैटिंग करने आए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी बल्लेबाजी की काबिलियत कितनी ज्यादा होगी। यहीं पे नवदीप है, यहीं पे राजू है, यहीं पे लीलेश है। मैं आपको नवदीप के बारे में बातें बताना चाहूं क्या कि अब ये प्लेयर है तो इनके बारे में मुझे डिस्क्राइब करना पड़ेगा, डिस्क्राइब इसलिए करना पड़ेगा, इनके बारे में बताना मुझे इसलिए पड़ेगा क्योंकि ये भी कमाल का बल्लेबाज है संजू। हम लोग मुंडा गांव गए हुए थे, भानपुरी के अंदर आप जब जाते हैं तो हमारी कोंडागांव 300 की टीम फाइनल मुकाबले में थी, और फाइनल मुकाबले में हमारी टीम के 7 बल्लेबाज निकल गए थे। राजू, लीलेश, मुरली और जितने भी स्टार बल्लेबाज थे वो निकल गए थे। फिर इन दोनों भाइयों ने कमान संभाली, एक तरफ नवदीप, दूसरी तरफ संदीप, और नवदीप और संदीप ने इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी करी कि टीम को 113 रन दिए गए। बावजूद इसके हमारी टीम वो फाइनल का मुकाबला नहीं जीत पाई, लेकिन वो पारी बिल्कुल जहन में है, वो पारी मेरे दिलो दिमाग में छपा हुआ है। इस बार लपेट के स्ट्रोक मारा है कोहली की रफ्तार से, लॉन्ग ऑन मिड विकेट को चीर के निकली गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। जी हाँ, मुझे पहचानो कहां से आया मैं दीवानो, मुझे पहचानो कहां से आया मैं हूं कौन। 39 रन वॉरियर्स का स्कोर। जी, और मैं एक बात बताना चाहूंगा दीवान जी आपको, अगर नवदीप जैसे बल्लेबाज के सामने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बल्लेबाज मुरली वो बैटिंग कर रहा हो, वो बल्लेबाजी कर रहा हो, तो जरूर नवदीप की बैटिंग दर्शकों के लिए थोड़ी सी कमजोर पड़ती है, क्योंकि सामने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बल्लेबाज है। बिल्कुल, मुरली की बल्लेबाजी दर्शकों को दिलो दिमाग में छप चुकी है। मुरली 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 चल रहा है सबके पास। मुरली बजाना आज जारी रखते हुए वो, मैं ये नहीं कहूंगा दीवान जी की नवदीप अच्छे बल्लेबाज नहीं है, वो भी शानदार बल्लेबाज है, लेकिन मुरली एक अलग ही टैलेंटेड बल्लेबाज। भाई दूसरी पारी में आपको लीलेश 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 भी नजर आएंगे। गेंद हवा में थोड़े से दूर रह गए। ओमकार, ये कमाल के गेंदबाज है, ये ओमकार पांडे। आज हमारा मुकाबला चल रहा था, आपको मैं बताना चाहूँ, हम गदरा बैठ गए हुए थे, हमारी टीम बल्लेबाजी कर रही थी, ये गेंदबाजी कर रहे थे। ये उमरगांव की टीम से खेलने के लिए आए हुए थे। आज हमारा वहां पे क्वार्टर फाइनल मुकाबला था। हमारी टीम उस मुकाबले को जीत नहीं पाई, लेकिन क्या कमाल का मुकाबला था, वो मजा आ गया आज। ये देखिए बल्ला चला है, गेप में गेंद है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। जी, आप इसके लीलेश की बात कर रहे थे। लीलेश जब मेरे साथ 9th और 10th में थे वो बहुत ही स्लिम पतले हुआ करते थे,
लेकिन धीरे धीरे वो जिस तरह से हो गए हैं, अब उनका नाम लीलेश से चेंज होकर गोलू हो गया है क्योंकि वो गोल हो चुके हैं पूरी तरह से। थोड़ा सा एनर्जी ड्रिंक ज्यादा ले लेते हैं संजू, जहां तक मैं बातें कर रहा हूं वो थोड़ा सा अपने आप को ताकत देने के लिए अपने आप को थोड़ी सी अच्छा रन। हम बातें कर रहे थे लीलेश की, जी नहीं ये तो विकेट है, ये तो कुछ डिफरेंट हो गया। मुझे लग रहा था जब गेंद आकाश में गई थी तो बहुत दूर जाएगी, लेकिन ये तो कैच पे तब्दील हो गई, ये तो विकेट पे तब्दील हो गई है। क्या इसे विकेट कॉल करेंगे? ये रिव्यू कॉल किया है, एम्पायर की रिव्यू है। जी हाँ, ये नहीं पता किस चीज की रिव्यू है, देखना होगा एम्पायर डिसीजन क्या लेते हैं। शानदार कैच लीलेश, बहुत ही शानदार कैच लिया है उन्होंने। बाउंड्री पे इस तरह के कैच लेना आसान नहीं होते हैं। डीजे आकाश, मैं आपसे चाहूंगा कि आप गाना प्ले करें। साथ ये चेक करा जा रहा है संजू की गेंद क्या मेट पे लैंड करी या नहीं। यदि मेट के आगे गेंद यदि पिच करी है तो फिर ये शायद इस बात के लिए नो बॉल कॉल किया जा रहा है। और देखने वाली बात ये होगी यदि ये नो बॉल होता तो फिर मुरली के लिए एक और लाइफ लाइन है, और ये लाइफ लाइन आज बहुत बेहतर तरीके से यूज करने वाले हैं। एंड फाइनली राजा सरकार कॉल, भाई राजा सरकार की कॉल आ रही है कि ये कुछ डिफरेंट है, ये कुछ अलग होने वाला है। क्या कॉल कर रहे हैं आपकी बातें जरूर बताएंगे सरकार जी। जी हाँ, मुरली बहुत ही कमाल कर सकते हैं, लेकिन मुरली की बल्लेबाजी को लीलेश जितना बेहतर जानते हैं उतना मुझे नहीं लगता कि कोई और जानता होगा। And finally umpire decision will have to expecting for the decision umpire Navin Sancheti, CEO of KPCL, and Mohit Sunan is part now, one of the great member, one of the active member of KPCL. Now his hairstyle is looking a little bit different, just like Andre Russell. मोहित सुरान से स्टाइल ये मैंने पकड़ लिया उनको। जी हाँ, थोड़ा नीचे नीचे के बाल को थोड़ा टांगरी कर गए वो। नो बॉल दीवान जी, नो बॉल, ये बड़ा नो बॉल है, और ये ऐसा नो बॉल है कि आपने मुरली को नो बॉल किया, और मुरली की नो बॉल मतलब आप समझे भाई पे यहाँ पे बड़ा बैंड बजने वाला है। नो बॉल और उस पे विकेट भी आ चुकी थी, मुरली की विकेट। फ्री है, एनी काइंड ऑफ नो बॉल goes for the free hit, and batsmen have a license for the free hit, have to attempt for any kind of stroke. So here we go for the biggie, shot and pulls well for 6. What a shot! आप अगर मुरली जैसे बल्लेबाज को नो बॉल करेंगे और उसका फ्री हिट पे वो आपको फ्री जरूर कर देंगे। मुझे पहचानो कहां से आया मैं हूं कौन, अरे दीवानो मुझे पहचानो कहां से आया मैं हूं कौन। कि जो भी आप गाना सुन रहे हैं ना, अरे दीवानो मुझे पहचानो कहां से आया मैं हूं कौन, मैं हूं डॉन, ये थीम सॉन्ग है। किसका थीम सॉन्ग है संजू भाई? ये है वॉरियर्स का थीम सॉन्ग, लेकिन अगर यहाँ पे डॉन की जगह मुरली हो जाता तो क्या बात होती दीवान जी। बहुत ही मजा आता है। स्कोर जहां पहुंचा इस वक्त 51 के नुकसान पे 50 पूरे हुए, इंडियन वॉरियर के 50 पूरे हुए 4 ओवर की समाप्ति पर,
और मुरली का बल्ला फिर से चल रहा है, मुरली मार रहा है। 36 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 14 गेंदों का सामना किया है, 3 चौके 4 छक्के। ये बल्लेबाज खास है, ये बल्लेबाज कमाल है। नाम मुरली ध्रुव है इनका और इनका बल्ला चल रहा है पूरे केपीसीएल के। पहली पारी में 55, दूसरी में 120 और इस पारी में 36 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनके साथ जो सामने वाली टीम है वो टाइटन है, दोनों एक ही टीम से खेलती है। यदि आप 300 की बात करें, एक तरफ लीलेश, दूसरी तरफ मुरली, लेकिन आज दोनों एक दूसरे के खिलाफ है। इसी बीच एक इमेज वायरल हुई है, मैं बताना चाहूंगा, जो लीलेश ने खुद ही अपने व्हाट्सएप स्टोरी पे लगाई है। एक तरफ लीलेश एक कप पकड़े हुए, दूसरी तरफ मुरली, वॉरियर्स वर्सेस टाइटंस। और लीलेश खुद अपनी गेंदबाजी लेके आते हुए मुरली के लिए वाइट, पहली गेंद वाइट मिलती हुई वॉरियर्स को। भाई दोनों कप पकड़े हुए, इसका मतलब है कि ये जो मुकाबला है ना बहुत कांटे का होना है। ये मुकाबला केपीसीएल सीजन 3 का हाई वोल्टेज मुकाबला है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी नवदीप कमाल करते हुए लीलेश की गेंद पे। नाउ इट्स अ बिग काउंटर बिटवीन द कैप्टन्स लीलेश एंड मुरली। और फाइनली हमें त्रिशूल और तलवार की लड़ाई देखने मिलेगी। ये मुकाबला होने वाला है। अब दर्शकों से अनुरोध है, पूरा ध्यान अपना वो बैटिंग पिच पे लगा लें और गेंदबाजी पे लीलेश, बल्लेबाजी पे मुरली। वॉरियर्स वर्सेस टाइटंस, वॉरियर्स वर्सेस टाइटन, ये मुकाबला चल रहा है। ये मुकाबला केपीसीएल सीजन 3 के 9वें दिन का मुकाबला है। और इस बीच बढ़िया गेंद है, थाई पे जा लगी है गेंद। जी हाँ, जितने ही अच्छे बल्लेबाज हो आप, जब सामने आपके एक एक्सपीरियंस गेंदबाज होता है तो बिल्कुल आप में हल्की सी डर तो आ ही जाती है। चलाया है बल्ला, दे के जाएगी कोहली की रफ्तार से 4। जी चंदन मंदावी जिस तरह बॉल रोकने के लिए जा रहे थे, ऐसा लग रहा था एक खरगोश चीते से बचने के लिए भाग रहा हो। इस गति से वो भाग रहे थे गेंद रोकने के लिए। बिल्कुल सही पकड़ा भाई संजीव आपने। खराब गेंद है, ये बहुत ही ज्यादा खराब गेंद है। कारण ये कि बाएं हाथ के बल्लेबाज के खिलाफ गेंदबाजी करे और बाएं हाथ के बल्लेबाज को यदि आप लेग स्टिक के ऊपर देंगे, वो भी शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद वो मारेगा और वो क्या खूब मारेगा। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। 63 रन, एक के नुकसान पे मुरली बल्लेबाजी कर रहे हैं 46 पे। 4 रन दूर है संजीव भाई अपने हाफ सेंचुरी से। ये कमाल कर रहे हैं, बिल्कुल बनाएंगे वो। और जैसा कि अभी गाना चला था, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नामुमकिन है। मुरली को तो इन्होंने पकड़ लिया था, लेकिन वो पिंजरा तोड़ के निकले हैं। बिल्कुल, स्कोर जा पहुंचा है 63, लॉस ऑफ 1 और 2 गेंदें फेंकने बाकी है। 1 विकेट का नुकसान हुआ जरूर है। ये अच्छी गेंद है और इसे सम्मान दिया, इसे बैक टू दी बॉलर ड्राइव करी। थोड़ी सी जड़ पे डाली हुई गेंदें, कुछ ऐसी वैरायटी आनी चाहिए, कुछ ऐसी चेंज आप पेस आते रहे, थोड़ा सा बल्लेबाज को पकड़ना होगा तो फिर कुछ एक्सपेरिमेंट पे जाने की जरूरत होगी। इस बीच अच्छी ड्राइव, लेकिन यहां पर रन नहीं मिलेगा। बिल्कुल 10 रन जब आ चुके हैं ओवर से, तो आप कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। 5 ओवर 63 रन, 1 विकेट के नुकसान पे टीम इंडियन वॉरियर। बहुत ही शानदार स्कोर कहा जा सकता है इसे। अपने अर्धशतक से 4 रन दूर हैं इंडियन वॉरियर के कैप्टन, केपीसीएल सीजन 3 के धाकड़ बल्लेबाज, केपीसीएल सीजन 3 के अब तक के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। लेकिन अभी बहुत कुछ होनी बाकी है। ये हाँ, लीग स्टेज का उनका तीसरा मुकाबला चल रहा है संजीव भाई। यदि ये पूरे मुकाबले खेल गए, यदि ये क्वालिफाइड कर गए, तो फिर आप देखिए इनसे हम 1000 रन भी देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बन सकते हैं। इसी बीच एक गेंदबाज जो बाजार पर स्टैंड की जान, अभितेश गेंदबाजी के लिए आते हुए, लेकिन थोड़े से दिशा से भटकते हुए वाइड। मोहित सुराना आज के अंपायर, नवीन संचेती बहुत ही अनुभवी अंपायर, राइजिंग स्टार के दोनों ही सदस्य। और इसी बीच अविरल अरोरा रापी पे, जिन्होंने कहा कि मुरली आज भी मारेगा। उन्हें बहुत ही एक्साइटमेंट है मुरली की बल्लेबाजी से और लगभग सारे दर्शकों को ही है। और इस पुरस्कार की, इस मेगा स्पोर्टिंग इवेंट की प्रथम पुरस्कार की बातें करें, फर्स्ट प्राइज की बातें करें, तो पूरी 1.5 पेटी 1,51,000 और इसे स्पॉन्सर किया है श्रीमान मनीष श्रीवास्तव जी ने, उनकी पूरी परिवार ने। ये बढ़िया काम है, ये बहुत ही बढ़िया काम है।
ये पुनीत काम ऐसा मैं कहना चाहूंगा। ये उन खिलाड़ियों के लिए जो हमारे कोंडागांव जिले से, जो KPCL सीजन 3 में परफॉर्म कर रहे हैं, और ये टीम राइजिंग स्टार को भी एक अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि कभी भी आसान नहीं संजय भाई इतनी मेगा, इतनी बेहतरीन, इतने लाजवाब इवेंट ऑर्गेनाइज करा पाना, कंडक्ट करा पाना। लेकिन कहते हैं कि जो छोटे छोटे जो बड़े बड़े सहयोग मिलते हैं, छोटे छोटे सहयोग मिलते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो, ये जो कमेटी को, कमेटी के मेंबर्स को बूस्ट कर जाता है। फिर वो सोचते हैं और क्या कमाल का सोचते हैं। सो फाइनली कैप्टन built up his half century in his stylish way for 6. अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन। मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं जिस तरह से कहा कि तुमने जो देखा है, सोचा है, समझा है, जाना है, वो मैं नहीं, उसी तरह मुरली का जिस तरह स्वभाव है, सरल स्वभाव, उस तरह की बल्लेबाजी तो ये नहीं करते। ये बहुत विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं। और जिस तरह से मुरली मार रहे हैं, बहुत सारे गेंद, बहुत सारी गेंदों, डब्बों की जरूरत है यहाँ पे। काफी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे हैं मुरली। और इसके कैप्टन, आपने बातें करी गेंद के बहुत सारे डब्बों की जरूरत, तो यहाँ पे जो गेंद है ना वो निपट चुका है, मतलब यहाँ पे गेंद अभी है नहीं। और सीधी कहां से लाई गई गेंद संजू भाई? वो मैनेजमेंट वाले रूम से। जी हाँ, पीछे एक रूम है जहाँ पे मुरली जैसे बल्लेबाजों के लिए बहुत सारे स्टॉक में गेंदें रखी गई हैं, ताकि वो गेंद घुमाएं और हम गेंद लेके आए। बल्लेबाज अपनी अर्धशतक पूरी करने में कामयाब, एक बार फिर से दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब, एक बार फिर से अपनी लाजवाब बल्लेबाजी करने में कामयाब है बल्लेबाज, नाम है मुरली ध्रुव। अभी तेज की ये गेंद देके जाएगी नो बॉल, और साथ में 4 रन भी। जी नहीं, ये 4 रन नहीं मिलेगा, शायद गेंद बाउंड्री के भीतर, जिस तरीके से छिटकी थी उनसे, तो एक समय ऐसा लगा कि गेंद पास हो जाएगी बाउंड्री के लिए, लेकिन 4 नहीं मिलेगा, मिलेंगे 2 रन। अब देखना है कि क्या ये 4 है या सिंगल या डबल। वैसे डबल हो सकता है, लेकिन 4 है या नहीं ये चेक कर रहे हैं। 2 रन अभी तक कॉल आई है, 2 बल्लेबाजों ने दौड़ कर रन पूरी कर लिए। यदि गेंद बाउंड्री को कैरी कर गए संजीव, तो फिर ये चौका मिलेगा। और देखने वाली बात है कि अंपायर कैसा रहा, क्या कुछ होता है। ये 4 रन। जी, मैं यहाँ पे फील्डरों से अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर वो उन्हें क्लियर पता चल रहा है कि ये चौका है, तो वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाएं, ताकि मैच में देरी ना हो। Hammer down the ground, it's out. No, it's a no ball. Extremely sorry. It was a no ball. ये So free didn't थी। consider with the wicket. जी हाँ, मैं मुरली के साथ साथ नवदीप की भी तारीफ करूंगा दीवान जी। जिस तरह से वो सिंगल रोटेट करके मुरली को स्ट्राइक पे ला रहे हैं, इस वजह से ही मुरली रन बना पा रहे हैं। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं नवदीप भी। टाइटन की टीम को विकेट लेना होगा, टाइटन की टीम को मुरली का विकेट लेना होगा, लेकिन मुरली चले हैं एक और बार फायर करने के लिए। जी हाँ, मान लीजिए ये जो रन भर रहे हैं ये पानी है, नवदीप बूंद बूंद से भर रहे हैं, और मुरली सीधा बहुत बड़ा नल चालू कर चुके हैं, रनों की बारिश कर रहे हैं मुरली। आपने नल की बात की, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ट्यूबवेल का एक बड़ा पाइप खुल चुका है यहाँ पे, मतलब सीधे भौक 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 पानी आ रहा है। जी हाँ, बस्तरिया लैंग्वेज में भौक भौक पानी आता हुआ, लेकिन यहाँ पे नल पकड़ लिया नवदीप ने और नल को रोक दिया है। यहाँ पे ओमकार विकेट आता हुआ वॉरियर्स के लिए। अच्छे खिलाड़ी ओंकर की बात करें हम,
यहाँ पे बढ़िया कैच लिया, अच्छी अटेम्प्ट करी, अच्छा एथलीट वो, और यही वजह कि नवदीप जाएंगे मैदान के बाहर। अच्छी पार्टनरशिप, कमाल की पार्टनरशिप करी अपने मुरली के साथ। हम पार्टनरशिप की बातें कर रहे थे, इस बीच दोनों बल्लेबाजों के बीच में दूसरे विकेट के लिए 58 रनों की पार्टनरशिप हुई 26 बॉल पे। 26 गेंद पे 58 रन की पार्टनरशिप, स्कोर जहां पहुंचा इस वक्त 2 के नुकसान पे 79, 7 के ऊपर 9, 79। ये 79 रन टाइटंस के ओनर अंशुल दीक्षित की और टाइटंस के कैप्टन लीलेश नेताम की, तीनों की मुसीबतें बढ़ाती हुई। लेकिन इसी बीच चंदन टाइटंस के विकेट टेकर जो आते ही विकेट निकालते ही हैं। और हमने देखा है संजीव इनको पहले मैच में गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट निकाले, और किसी भी गेंदबाज के लिए आसान नहीं अपनी 3 ओवर की एक छोटी स्पेल में 5 विकेट निकाल पाए। लेकिन हमने कुछ गेंदबाजों को ऐसे करते देखा है। जी हाँ, उनमें से एक चंदन मंडा भी। हमारे यूथ और क्रिकेट की लैंग्वेज में अगर कहें तो इन्होंने पंजा खोला था अपने पहले मैच में, 5 विकेट निकाले थे। कमाल के गेंदबाज हैं, छोटा कद जरूर लेकिन टैलेंट से भरे हुए। इनकी हेयर स्टाइल भी देखिए, ये भी कुछ कमाल है। और ये परवेश को फॉलो कर रहे हैं, लगता है ये भी बल्लेबाज को टाइम नहीं देना चाहते हैं। एक और बार गेंद स्टंप से बीट करके निकलती हुई, देख रहे हैं यहाँ पे क्या कुछ होगा, क्या रन कर जाएंगे? जी नहीं, मुरली की सोच है कि थोड़ा सा मैं टाइम लूं, खासकर इस ओवर में थोड़ा सा मैं मुझे नॉन स्ट्राइक पे रहूं, जो लगातार बड़ी स्ट्रोक मारने के बाद हो सकता है कि एक जो फ्रीनेस फील जो करते हैं, जो थोड़ी सी यूं कह के जो थकान वाली है, उससे थोड़ा सा दूर होना चाह रहे हैं। यही वजह को नॉन स्ट्राइक पे रहना चाह रहे हैं। जी हाँ, एक और बात देखिए आप, ये बल्लेबाज रन आउट होने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, बिना किसी कॉल के भाग ले रहे हैं, जबकि मुरली इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं दिखा रहे हैं। आपको ये चीज दिख रही होगी शायद। पारी का 7वां ओवर फेंका जा रहा है, इस वक्त स्कोर है 79, 2 के नुकसान पे, और मुरली है नॉन स्ट्राइक पे। ये कमाल की टीम है, ये टीम इंडियन वॉरियर है। दोनों ही मुकाबले में 150 प्लस कर गए। पहले में 164 वहां पे मुरली के बल्ले से आए थे 55। उस मैच में अनूप शिकारी ने भी बल्ला चलाया था, अंतिम 3 गेंदों पे 3 छक्के लगाए थे। वो बता दिया था कि अनूप का नाम अनूप शिकारी क्यों है। जी हाँ, दूसरी मैच की आप बातें करें संजीव भाई, तो वो तो कमाल का मुकाबला था। 120 रनों की पारी देखी, पूरे दर्शक झूम उठे थे, पूरे दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए थे। आपने ऐसा कहा था जब मुरली की बल्लेबाजी चल रही थी। जी हाँ, उस मैच का अंदेशा आप लगा सकते हैं कि दर्शकों की संख्या देखिए आप ग्राउंड में, दोनों ही साइड पूरी पैक हुई मुरली की बल्लेबाजी के लिए। हम हमारे कैमरामैन से चाहेंगे कि पूरे दर्शकों को वो जरूर ले, अपने कैमरा में कैप्चर करें और लाइव ले सकें। ये कमाल का काम चल रहा है, ये चौका लाइव आ रहा है। जी हाँ, वॉरियर्स के पास जहां डॉन, मुरली, अनूप शिकारी, तो वही टाइटंस के पास भी केजीएफ के रॉकी भाई लीलेश नेताम, जो खुद को रॉकी से कम नहीं मानते हैं। मैं उन्हें जानता हूं अच्छी तरह से, रॉकी भाई के नाम से उन्हें काफी लोग जानते होंगे। थोड़ी सी हम लाइव की बातें करें संजू भाई, देखिए केपीसीएल सीजन 3 को राइजिंग स्टार लेके आई है। राइजिंग स्टार को सपोर्ट किया है प्रिया एंटरप्राइजेस ने, और साथ ही साथ हमारी चौधरी टाइल्स एंड ग्रेनाइट्स ने, हमारी इंडिया वन एटीएम ने, रापी पे ने, ग्रंथी एक्वा ने, अमित टेलीकॉम ने, संतु आटो ने और श्रीमान मनीष श्रीवास्तव जी ने, ये तमाम हमारे जो सपोर्टर हैं उनको बहुत शुभकामनाएं, बहुत साधुवाद है, बहुत धन्यवाद है। लेकिन हम बातें करें एक बार राइजिंग स्टार की क्वालिटी की, तो वो यूट्यूब लाइव की बातें करें तो दूसरे चैनल के साथ भी जा सकते तो थोड़ा सा सस्ता पड़ता, लेकिन उन्होंने हायर कहां से करी? पुणे से, क्योंकि उनको क्वालिटी चाहिए था, उनको एक बहुत ही बेहतरीन लाइव चाहिए था। राइजिंग स्टार वो है दीवान जी जो क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे भरोसा करती है। बिल्कुल, और ये हम सबको सीखने वाली बात है, ये हम सबको चीजों को जानने वाली बात है। हमारी कोशिश भी होगी जीपीएल में कि कुछ इस तरह की क्वालिटी वहां पे मिले लोगों को। ये भी एक बेहतरीन इवेंट होने वाला है। आपको बताना चाहूँ हमारी तैयारियां जोरों पे है। आज लेबलिंग का काम पूरा हो चुका है, कल से हम ग्रास और वाटरिंग पे काम करेंगे। स्कोर जा पहुंचा इस वक्त 82 for 2 after 7, 7 ओवर समाप्ति के पश्चात 82 2 के नुकसान पर, और अब यहां से पारी के 5 और ओवर का खेल बाकी है। 82 रन आ चुके हैं, मुरली यदि रुकते हैं 2-3 ओवर तो फिर आज एक बार फिर से 150 देख पाएंगे हम। जी बिल्कुल दीवान जी, मुरली का बल्ला जिस तरह से चल रहा है उस तरह से बिल्कुल वो रन वो अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ सकती है। लेकिन मैं एक चीज और, ये देखिए राइटी बल्लेबाज के लिए लीलेश की गेंद देखिए आप, ये बहुत मुश्किल गेंद है।
याद है आपको पहला मुकाबला? पीछे से गेंद घुसाया था चेन मारने की तरह। जी हाँ, इनके कटर खेलना बहुत ही मुश्किल होता है। इनसाइड आउट जाने की कोशिश की, ड्राइव किया है, शॉट एक्स्ट्रा कवर को बीट करके निकल गई है गेंद। जब तक कि अभितेश आए गेंद पर, मौका बल्लेबाज के पास विकेटों के बीच में दौड़ लगाकर रन पूरी करने का। अब यहां पर स्ट्राइक पे मुरली ध्रुव अब थोड़ी मुश्किल का सामना करेंगे नीलेश, क्योंकि इनकी कटर अब लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए उतनी कारगर नहीं होगी जितने की राइट हैंडेड बल्लेबाज के लिए। उनके लिए तो भीतर आएगी लेकिन, और भीतर आएगी तो पूल बढ़िया बनेगा, भीतर आएगी तो पूल बढ़िया बनेगा, लेकिन यहाँ पे ड्राइव के लिए गए। लेकिन ये गेंदबाज भी चतुर है दीवान जी, इन्होंने कटर नहीं मारी, इन्होंने फुल लेंथ गेंद की और मुरली को पूरी तरह से शांत रखा। बिल्कुल जड़ में डाली, खोदने के लिए मजबूर किया। इस वक्त 55 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और 55 इन्होंने पहले इनिंग्स में भी करी थी, पहले मुकाबले में भी करी थी 55। जी हाँ, ये देखिए एक शानदार बल्लेबाज को शानदार गेंदबाजी से वापसी करा रहे हैं। जी हाँ, मैं राइजिंग स्टार की बात करना चाहूंगा। इसी बीच इवेंट उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने इस इवेंट के शुरू होने के पहले जो मेहनत की है, जो टाइम दिया है दीवान जी, वो जो इस ग्राउंड में आया होगा उन्होंने देखा होगा कि राइजिंग स्टार कितना टाइम दे रही है इस इवेंट को सक्सेसफुल करने के लिए, ग्राउंड बनाने में, ऑर्गेनाइज कराने में। बिल्कुल संजू भाई, सारे चीजों में राइजिंग स्टार ने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। बिल्कुल संजू भाई नवीन संचिती ने मुझे भी अपनी कमेटी के मेंबर्स होने का एक जवाबदारी जिम्मेदारी दी है। मुझे भी काफी अच्छा लगा कि उन्होंने राइजिंग स्टार की टीम में मुझे जोड़ा और मैं उनकी लगातार मेहनत देख रहा हूं। मैं भी उनके साथ कुछ समय यहाँ पे बिताता हूं, तो इनके काम आप देखिए, इनकी जो प्लान है ना, ये कमाल की रहती है। इनकी दिमाग कितनी तेज है, इनके टीम के मेंबर का जो काम है, उनके पूरे मेंबर्स को जो काम दिए जाते हैं, वो बहुत ही सही तरीके से एक्यूरेट काम करते हैं। यही वजह की ये जो कैपिटल सीजन 3 है बहुत ही बेहतरीन आ रहा है। रीजन ये है कि ये पारी का 8वां ओवर का खेल समाप्त हुआ है, स्कोर जा पहुंचा है 84, 2 के नुकसान पे। अब यहां से पारी के 4 ओवर का खेल बाकी है। एक किफायती ओवर लीलेश ने यहाँ पे निकाल दिया जी। और मैं एक चीज और गौर कर रहा हूँ दीवान जी यहाँ पे, कि जो ऑर्गेनाइजर होता है, जो ऑर्गेनाइज कर रहा है इवेंट को, वो खास करके एम्पायरिंग का काम तो खासकर नहीं करता, लेकिन यहाँ पे दोनों एम्पायर मोहित सुराना, नवीन संचेती, दोनों ही एम्पायरिंग का भार संभाल रहे हैं। इस इवेंट को और बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं, एक एक्सपीरियंस एम्पायर दोनों ही। और हमारे दोनों टीमों की ओनर्स की हम बातें करें संजू भाई, तो इस बीच इंडियन वॉरियर की ओनर्स काफी खुश नजर आ रहे हैं। खुश इसलिए नजर आ रहे हैं कि मुरली का बल्ला चल रहा है। मुरली ने एक बार फिर से बल्ला चलाया है। इंडियन वॉरियर की ओनर श्रीमान नितिन पांडे जी, श्रीमान रिकेश साहू जी, जी हाँ, और साथ में सोनी ब्रदर्स। भाई सोनी ब्रदर की बातें करें, देखिए उनकी क्या कमाल की उनकी टीम ने है। पूरे ब्रदर्स की बातें करें, भाई मुन्ना सोनी, भाई दिनेश सोनी, भाई नरेंद्र सोनी और भी बहुत सारे हैं। एक समय सोनी 11 आया था यहाँ पे, आपको बताना चाहिए। एक सीजन था जहां पे सोनी 11 बोल के टीम उतरी थी। संजू भाई वो सीजन आपको याद है? जी हाँ, मैंने देखा था वो मैच, उनके मैचेस मैंने देखे थे। लेकिन दूसरी ओनर की मैं बातें करूं, टीम टाइटन के ओनर श्रीमान अंशुल दीक्षित जी, ये बहुत ही कूल, ये बहुत ही काम, ये बहुत ही शांत सरल स्वभाव के। मैं उन्हीं की बात करने वाला था। उन्होंने भी एक ऐसे खिलाड़ी पे, एक ऐसी टीम पे इन्वेस्ट किया है जो उनको खुश जरूर कर सकती है। बिल्कुल, वन मैन आर्मी, ये है वो। ये कमाल की टीम है। दोनों टीमों की अब बातें करिए, किसी भी समय कुछ भी कर सकती है। चंदन मंडावी, चंदन मंडावी को गेंद बहुत बेहतर तरीके से रिलीज करिए। चंदन मंडावी गेंद मुरली थ्रू के लिए, वो जान रहे हैं कि ऑन साइड पे काफी बढ़िया स्ट्रोक कर रहे हैं, और खासकर जब थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ, थोड़ी सी ओवर पिच गेंद पड़ गई, यही वजह कि उन्होंने जड़ पे डाली, ड्राइव करने के लिए मजबूर किया, बजाय पुल स्ट्रोक के, बजाय कच स्ट्रोक के। 50 स्टंप के बाहर गेंद गोली की रफ्तार से निकल गई, गेंद बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। देखना होगा एम्पायर का फैसला क्या होता है दीवान जी। वैसे प्रॉपर हमें भी दिख रही है, लेकिन जिस तरीके से गेंद का स्ट्रोक है, ऐसा लगता है कि ये 4 है। अब देखने वाली बात क्या, ये 4 के बजाय 6 है। यदि 4 है तो फिर स्कोर जा पहुंचेगा। वो तो ओनर्स क्लब है, वो वीआईपी बॉक्स है, वहां जितने भी ओनर्स बैठे हुए हैं वो डिसीजन बता रहे हैं जिस हिसाब से। बिल्कुल, उनको काफी बेहतर तरीके से दिखे। गेंद फाइनली 6 का आता हुआ, तो स्कोर जा पहुंचा है 93। कहां से आया है तूफान, अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया है। आज की अंपायरिंग की भी हमने खासियत देखी है भाई। वैसे सभी अंपायर्स काफी बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से टाइम लेकर। आज नवीन संचिती, मोहित सुराना की बातें करें, उन्हें मालूम कि बड़ा काउंटर है,
ये उन्हें मालूम है कि आज टाइटन और वॉरियर के बीच में मुकाबला चल रहा है। यही वजह कि बहुत सारी चीजों को टाइम ले रहे हैं, इजी वे में जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एक भी गलती ना हो। और अब तक लाजवाब काम देखा है हमने दोनों से। जी हाँ, इसी बीच स्कोर 93, 2 के नुकसान पे 9 की समाप्ति के पश्चात अच्छी वापसी कही जा सकती है। टाइटंस की टीम ने थोड़ी सी कसी हुई गेंदबाजी की है लीलेश और चंदन ने। बिल्कुल संजू भाई, पिछले 2 ओवर में वो बड़े स्ट्रोक देखने को नहीं मिले। एक हाँ। छक्का जरूर देखा हमने पिछले ओवर की बात कर, लेकिन एक बार फिर से लीलेश आए हैं मुरली के लिए। लीलेश आए हैं मुरली के लिए, फंसाया है खिलाड़ी को और एक और बार कैच टपकाया है। एक और बार कैच टपकाया है। बहुत बड़ा मौका है यहाँ पे। लीलेश ने शानदार गेंदबाजी की, बहुत ही अच्छी तरीके से फंसाया था मुरली को। लेकिन फील्डरों को सपोर्ट करना होगा गेंदबाजों का। अगर आप इस तरह के फील्डिंग करेंगे तो फिर गेंदबाज पूरी तरह से उनके मोरल डाउन हो जाते हैं और फिर बड़े बड़े हिट लगने स्टार्ट होते हैं। जिस तरह से ये देखिए, ये शॉट देखिए आप, कवर्स में मारा है बिट्टू ने। अजय, बहुत ही शानदार एफर्ट फील्डर के द्वारा। थोड़ी सी चोट लगी होगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने डाइव करी, जिस तरीके से वो स्लिप हुए हैं। देखने वाली बात ये होगी कि क्या वो वापस वो कमबैक कर पाएंगे, क्या वापस वो मैदान पे आएंगे। और उनके ओनर को देखिए, बहुत जल्दी उनके पास चले गए। जी हाँ, ये ओनर है श्रीमान अंशुल दीक्षित। ये मैंने आपको पहले ही बताया संजीव भाई, ये बहुत ही सरल, बहुत ही सहज और क्रिकेट के काफी अच्छे प्रेमी नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से हम उनको देख पा रहे हैं, हमने इनको ऑक्शन के डे में भी इनसे जब थोड़ी सी ड्यूरिंग द ऑक्शन बातें कर रहे थे, तो ये बहुत ही प्यारा व्यवहार था इनका, मजा आ रहा था। बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं ये। और ये क्रिकेट के साथ साथ लीलेश की बल्लेबाजी को भी पसंद करते हैं, उस वजह से वो लीलेश का साथ कहीं नहीं छोड़ते। मैंने देखा है इस चीज को। बिल्कुल, वो कह भी रहे थे वहां पे कि लास्ट 2 सीजन हमने इसको लिया है, मतलब लीलेश को लगातार हम दूसरी बार लिए, तो तीसरी बार भी हम इस टीम को छोड़ने वाले नहीं है, ऐसा उनका कहना था। और ये करके गए वो। जी हाँ, और लीलेश उनके लिए देखिए किस तरह की काम कर रहे हैं। 2 लगातार डॉट गेंदें। इसी बीच में ओमकार की बात करना चाहूंगा, किस तरह का हाई वोल्टेज मुकाबला है ये देखिए। एक फील्डर पूरी जान झोंकता हुआ गेंद रोकने के लिए, लेकिन वो सफल रहे। लेकिन बहुत ही अच्छा प्रयास था उनकी फील्डिंग में। और एक शॉट, शानदार शॉट, कवर्स की और फुल टॉस बनाया गेंद को। इस बार तेज गति से गेंद ट्रेवल कर रही है और चौका देके जाएगी। ये 4 रन देके जाएगी। ये कमाल का शॉट था। ये मिडिल ऑफ द बैट थी, आस्टम के ऊपर रेत मिली थी, बल्लेबाज ने ड्राइव मारा, लॉन्ग ऑफ और कवर के बीच में जो एक्स्ट्रा कवर पे गैप पड़ी थी, उस गैप को भेदने में कामयाब। जी हाँ, थोड़े से 4 रन इसको जापान से चौके के साथ पूरे 102। थोड़े से नाखुश दिखते हुए लीलेश अपने फील्डर के एफर्ट से। और शानदार यहाँ पे, लेकिन इतनी खराब कीपिंग कही जा सकती है। मुरली को स्ट्राइक मिल जाएगा वाइड होता हुआ, और 1 रन भी दौड़ के पूरा कर लिया बल्लेबाजों ने। अमर को अच्छे से गैदर करना होगा बॉल को। इस तरह से आप अगर स्ट्राइक रोटेट होने देंगे तो फिर प्रेशर आपकी टीम पे आएगा। और जितनी ज्यादा कोशिश हो संजीव भाई कि मुरली को स्ट्राइक से दूर रखा जाए, ये भी हो सकता है। इस बीच कमाल का शॉट, गोली की रफ्तार से गेंद है मैदान के बाहर, 4 रन। हाँ, मुरली बहुत हाथों के बीच से निकल गई, 1 रन निकल गया इस चक्कर में। लीलेश थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हुए अपने फील्डरों पे, थोड़ा सा प्रेशर फील करते हुए लीलेश। बिल्कुल, पिछली स्ट्रोक देख के आपको लगा नहीं संजू कि ये गेंद AK-47 से बुलेट जैसे निकली हो? जी हाँ बिल्कुल, 1 से 2 सेकंड का भी कम समय लगा है उसे बाउंड्री तक आने में गेंद को। 10 की समाप्ति के पश्चात स्कोर 108, लगभग 11 के आसपास किए रन आते हुए 10 ओवर 108 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और मुरली बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त 63 पे, 63 पे नाबाद है। 31 गेंदों का सामना किया है, 5 चौके और लगाए हैं साथ में 6 छक्के। 12 गेंदों का शेष, 12 गेंदें शेष है इस पारी में, और 37 रन दूर है मुरली अपनी शतक से। वो कर रहे हैं ये 6 छक्के। अगर वो 10 गेंदें खेलते हैं तो बिल्कुल 6 छक्के मार सकते हैं, लेकिन ओमकार की अच्छी गेंद, बिट्टू स्ट्राइक पे, अजय डॉट कराते हुए उन्हें। अजय को ये काम करना होगा कि मुरली को स्ट्राइक पे लाएं और टाइटंस के फील्डर 1 रन देने से बचें, जिससे आप एक अच्छे स्कोर पर रोक पाएं वॉरियर्स की टीम को। ओमकार की बातें करें तो ये स्लॉग ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी करती है, ये बल्लेबाज को उतने ज्यादा मौके नहीं देते। चलिए रन के लिए दौड़ पड़े, फिर से फंबल होता है कीपर से और फायदा मिला बल्लेबाजों को स्ट्राइक बदलने का। और कौन गई स्ट्राइक पे? जी हाँ, स्ट्राइक पे है मुरली। मुरली पूरी तरह से स्ट्राइक चाहते हैं और अमर से इतनी बड़ी गलती हम नहीं कह सकते। बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर हैं टाइटंस के वो। अगर आप यहाँ बॉल पकड़ के ओवर थ्रो भी मारते हैं तो भी मुरली 2 रन नहीं भागेंगे, क्योंकि मुरली को अपनी बल्लेबाजी पे भरोसा है। मुरली को अपनी काबिलियत पे भरोसा है, मुरली को अपने बड़े स्ट्रोक्स पे भरोसे है। यही वजह कि उन्होंने स्ट्राइक रखा है और ये गेंद स्टंप के बाहर। एक बड़ा बल्लेबाज और गेंदबाज में थोड़ी सी खौफ। ये देखिए बड़े बल्लेबाज का कमाल।
स्तंभ से ज्यादा दूर रखने की कोशिश करी कि बल्लेबाज के पहुंच से दूर रोकी जाए। कोशिश ये करी कि बल्लेबाज इस पे बड़ा स्ट्रोक न लगा पाया। ऐसे में गेंद वाइड, स्तंभ पे वाइड लाइन है, उस वाइड लाइन से बाहर जाएगा गेंद। ये चलाया है बल्ला, दे के जाएगा 6 रन। जी हाँ, नो बॉल भी करार दी है यहाँ पे अंपायर ने, फ्री हिट मिलेगा और ये थ्रिलर टाइम चालू होता हुआ केपीसीएल सीजन 3। मुझे पहचानो, कहां से आया है तू कौन? अरे दीवानो, मुझे पहचानो, कहां से आया है तू कौन? मैं हूं कौन, मैं हूं कौन? ये है मुरली जो करंजी से आया है, मैं बताना चाहूंगा आपको। इनके ओनर काफी खुश, काफी प्रसन्न। एक और ये तो बहुत दूर गई है, ये इतनी दूर गई है कि थोड़ा समय लगेगा। वो टाइम आ गया है जब गाना बंद नहीं हो पाएगा। मुझे पहचानो, कहां से आया है तू कौन? अरे दीवानो, मुझे पहचानो, कहां से आया है तू कौन? मैं हूं कौन? जैसा कि मैंने बातें बताया भाई संजीव की यहाँ से इस गेंद को वापस आने में थोड़ा सा समय लगेगा। एक बार फिर से मुरली बल्लेबाजी कर रहे हैं 75 पे और अभी भी पारी की एक और ओवर फेंकी जानी बाकी इस ओवर के बाद। इसका मतलब ये कि एक बार वो फिर से सेंचुरी कर सकते हैं संजीव। जी हाँ, 25 रन दूर है, मुझे जहां तक लगता है केवल 25 रन दूर है अपने शतक से। वो बिल्कुल 75 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 25 रन दूर हैं, एक और सेंचुरी हम देख सकते हैं। इस बीच गेंद की इस ओवर की 3 गेंदें फेंकी जा चुकी है, 3 और गेंदें फेंकनी बाकी है। इसका मतलब है कि इस पारी में 9 गेंद बाकी है और 9 में से ये बल्लेबाज 4 छक्का अटेम्प्ट करता है तो फिर ये कमाल का मैच हो जाएगा। ये कमाल की सेंचुरी हम फिर से देख पाएंगे। इस बीच ये गेंद स्टंप पे थोड़ी सी नीची रहती हुई फिर से बल्ला चला तो जरूर कनेक्शन हुई नहीं गेंद के साथ, 12 पे तब्दील हुई है। दीवान जी जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, मेरा हार्ट बीट तो तेज हो रहा है। ये बल्लेबाज दूसरी सेंचुरी मार सकता है, यहाँ पे मार सकता है, मार सकता है, मार रहा है और मार दिया 6 रन, मार दिया 6 रन। अपने हाइट को अच्छे से यूज करने की कोशिश करी थी यहाँ पे मनीष ने। बहुत ही अच्छी अंपायरिंग, बहुत ही अच्छी अंपायरिंग यहाँ पे अच्छी तरह से जज किया है गेंद को। अच्छी उतना ही शानदार एफर्ट मनीष पंचारिया, गेंद को रोकने में सफल नहीं हुए लेकिन बहुत ही अच्छी कोशिश मनीष के द्वारा। बिल्कुल कोशिश के लिए पूरा 100 मार्क्स जाएगा मनीष को। एक और थप्पड़ सा स्ट्रोक, 6 रन और स्कोर जा पहुंचा है 136। मार रहा है। मुझे पहचानो, कहां से आया है तू कौन? अरे दीवानो, मुझे पहचानो, कहां से आया है तू कौन? मैं हूं कौन, मैं हूं कौन? मैं हूं अब आपको बताना चाहें कि स्कोर जा पहुंचा 135, 135 आफ्टर 11 ओवर, द लास्ट ऑफ 2 विकेट। एक्सट्रीमली सॉरी, इट्स 135। एंड फाइनली इट्स लास्ट ओवर। अभी तेज क्या ये सिंगल निकाल के मुरली को देंगे? क्या हम मुरली का फिर से सेंचुरी देख पाएंगे? जी हाँ, सही काम किया है, सीरीज होगी तो बचेंगे नहीं बल्लेबाज, लेकिन कमाल की दौड़, पूरा कर लिया रन। एक और स्ट्राइक पे है मुरली, बल्लेबाजी इस वक्त कर रहे हैं 87 पे, 13 रन चाहिए, 5 गेंदें उनके पास बाकी है, 2 छक्के और 1 सिंगल। ये ऐसा करते हैं बिल्कुल संजीव, आज हम फिर से दूसरी सेंचुरी देख पाएंगे। एक बार फिर से दर्शक झूम उठेंगे। अजय का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा दर्शकों की ओर से, जिस प्रकार उन्होंने सिंगल देकर मुरली को स्ट्राइक पे लाया है। ये अपने पार्टनर के लिए, अपने टीम के कैप्टन के लिए कमाल काम कर गए हैं। कमाल की कहता, नो बॉल, नो बॉल, इट्स नो बॉल, फ्री हिट। यहां तो अब भगवान भी चाहता है कि मुरली दूसरी शतक मारे। जिस हिसाब से गेंदबाज कंट्रोल के साथ गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, नो बॉल फेंका उन्होंने, 2 नो बॉल, 2 बार मुरली आउट हो चुके हैं, लेकिन दोनों ही बार टाइटंस की किस्मत खराब कही जा सकती है। 137 2 के नुकसान पे पारी की 12वीं ओवर, पारी की अंतिम ओवर। इस बीच अच्छी गेंद अभी तेज की, किसी भी गेंदबाज के लिए आसान नहीं संजीव, जब अंतिम ओवर में गेंदबाजी कर रहे हो और जब टीम पहली पारी में बल्लेबाजी कर रहा हो, और खासकर तब जब मुरली जैसा बल्लेबाजी कर रहा हो, अब वो जिनका बल्ला चल रहा हो 87 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस ओवर की 2 गेंदें फेंकी जा चुकी है, 4 गेंदों पे मुरली को चाहिए सेंचुरी पूरी करने के लिए 13, और चलाया है एक और। ये तो मजा आ रहा,
ये खूब मजा आ रहा है। 3 गेंदे 7 रन। 93। मुझे पहचानो कहां से आया मैं हूं कौन, अरे दीवानो मुझे पहचानो कहां से आया मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन। क्या कमाल की बल्लेबाजी चल रही है। ये मुरली है, ये मुरली मार रहा है। इसी बीच में एक अनुरोध करना चाहूंगा, अगर मुरली शतक पूरा करते हैं तो वॉरियर्स की टीम जरूर उनमें जश्न में शामिल हो उनके। आस्टम के बाहर चलाया है बल्ला। एक और नो बॉल। 99। दीवानो मुझे पहचानो कहां से आया मैं हूं कौन, अरे दीवानो मुझे पहचानो। 150 रन पूरे हो गए हैं। मुरली दूर है महज 1 रन। एक रन दूर और सेंचुरी। बैटिंग एक्सीलेंट। मैं चाहूंगा यहाँ पे गाना प्ले होना चाहिए। बैक टू बैक 2 सेंचुरी बाय मुरली। दीवानो मुझे पहचानो कहां से आया मैं हूं कौन, अरे दीवानो मुझे पहचानो कहां से आया मैं हूं कौन। देखिए भाई, इस बल्लेबाज को चाहने वाले, इस बल्लेबाज की बल्लेबाजी को चाहने वालों की कतार लग चुकी है। श्रीमान यश कोटियाड़िया जी आए हमारे बीच में। 2100 यूएस डॉलर उन्हें फिर से गिफ्ट करी है मुरली थ्रू को। ये कमाल का बल्लेबाज है, ये कमाल का बल्लेबाज है। मार रहा है और क्या खूब मार रहा है। एक और 6। अंतिम पारी की बातें करें संजू, 122 था 11 ओवर में और उसके बाद 152 कर गए थे। यहां पर भी देखिए, इस ओवर की बातें करें हम तो पहले पे 1, दूसरे पे 9 बॉल, 6 6 6 और 6, 4 छक्के लगातार। अंतिम ओवर में 30 रन मारने का बहुत शौक है। देखते हैं क्या वो 30 रन मार पाते हैं या अभी 23 विकेट लेते हैं। 111 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, जड़ पे डाली हुई गेंद, रन के दिया एक और। 112 मुरली की व्यक्तिगत स्कोर की बातें करें, स्कोर 164, पहले पारी की बराबरी कर लिया संजू। 164 और एक गेंद शेष है, शायद अभी एक गेंद शेष है। अंतिम गेंद फेंकनी बाकी है अभी। तो इसका ये काफी एक्सपेंसिव ओवर आता हुआ। थोड़ी सी डरी हुई गेंदबाजी थी, थोड़ी सी बल्लेबाज का खौफ दिख रहा था। खौफ ये दिख रहा था कि बल्लेबाज आज मुझे खूब मारने वाला है और यही वजह कि वो ज्यादा फुल टॉस गेंदें चली गई और फुल टॉस कुछ नो बॉल पे भी कन्वर्ट हुई। अंतिम गेंद और ये रन देके जाएगा या फिर आउट होंगे। अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया यहाँ पे वॉरियर्स ने, 164 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए। क्या ये रन कंप्लीट है, क्या ये विकेट है? चलिए पता करके अंपायर का रीजन क्या कुछ आता है। अंपायर ने इसे नॉट आउट कॉल किया है, इसका मतलब है कि 165। जी हाँ, सही पहचाना, सही कहा आपने संजू कि टीम ने अपनी पिछले पारी की जो 164 है उसको ब्रेक कर दिया है। 165। एक और बार मुरली का बल्ला चला, सेंचुरी कर गई। और इसके पहले कि हम उनके पास जाएंगे, उनसे बातें करेंगे, पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के दरमियान हम लेंगे डीजे का मजा।